माफिया की पत्नी शाइस्ता से जुड़े लगातार कई खुलासे हो रहे। सूत्रों के मुताबिक माफिया के राजदार सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता गैंग की कमान संभाल रही थी। वो वसूली बैंक को भी संचालित कर रही थी। उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले भी थे। हनीफ ने बताया कि शाइस्ता के कहने पर उसने अलग अलग लोगों से मोटी रकम उसे लाकर दी थी। बीते साल 17 जून को उसने सुधांशु श्रीवास्तव नाम के शख्स से 1 करोड़ 68 लाख रुपए लाकर दिए थे। 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जब 16 अप्रैल को उसका जनाजा निकला तो क्या उसकी पत्नी शाइस्ता वहां मौजूद थी? क्या नकाब पहनकर शाइस्ता अपने शौहर की आखिरी विदाई देने पहुंची थी? पिछले 20 दिनों से जारी सस्पेंस से पर्दा उठ गया। क्या है सच, देखिए। माफिया अतीक अहमद के सुपर्दे खाक हुए 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके जनाजे में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की मौजूदगी को लेकर उठने वाले सवाल अब तक दफन नहीं हुए। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में 3 शूटर्स ने गोलियां बरसाकर अतीक और उसके भाई अशरफ की जान ले ली थी। वारदात के अगले दिन यानी 16 अप्रैल को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को दफना दिया गया। लेकिन क्या इस दौरान शाइस्ता भी वहां मौजूद थी? ये सवाल अभी भी जिंदा है। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के अगले दिन जब अतीक और अशरफ का कफन दफन यानी अंतिम संस्कार किया जाना था, तो वहां पर शाइस्ता परवीन लुक छुप कर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पति की मौत के बाद से शाइस्ता कानून को लगातार चकमा दे रही है, लेकिन क्या शौहर के जनाजे में भी शाइस्ता ने शामिल होने की कोशिश नहीं की? इस सवाल का सस्पेंस अब तक बना हुआ था, लेकिन अब एक चश्मदीद ने पूरा सच उगल कर रख दिया है। सूत्रों की माने तो शाइस्ता चोरी छिपे अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने आई थी। उसका इरादा पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल होने का था। यहाँ तक कि कसारी मसारी कब्रिस्तान में जाने की पूरी तैयारी भी शाइस्ता ने कर ली थी, लेकिन कब्रिस्तान में भारी फोर्स की मौजूदगी की वजह से शाइस्ता ने अपना इरादा बदल दिया। शाइस्ता परवीन और साबिर 16 अप्रैल को पहुंचे थे जफरुल्लाह के घर पर, और वहां पर बाकायदा उन्होंने तैयारी की थी कि वो किसी तरह से जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है वहां तक पहुंचेंगे और लुक छुप करके अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। लेकिन इसी दौरान उनको खबर मिलती है कि उस पूरे इलाके को जो पुलिस है, पीएससी है, उसने घेर रखा है। भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इसी के चलते शाइस्ता परवीन ने कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने का अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया। यानी सूत्रों की माने तो अतीक की पत्नी अपने शौहर के जनाजे में शामिल होने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उसको वापस लौटना पड़ा। इस सच का खुलासा किया है अतीन नाम के उस किरदार ने, जिसके घर शाइस्ता ने अतीक की मौत की रात पनाह ली थी। मगर इसके बाद शाइस्ता का क्या हुआ, ये अभी तक सस्पेंस है और 10 हफ्ते से वो पुलिस को लगातार चकमा देते आ रही है। खुलासा जफरुल्लाह के बेटे अतीन जफर ने किया है, जो पुलिस की हिरासत में था और उसने असद की मदद की थी और साथ ही वो असद को लेकर के इस पूरे मामले में शुरू से जुड़ा हुआ था और उसने तमाम तरह के खुलासे किए। पुलिस ने अतीन जफर को गिरफ्तार भी किया था, हालांकि बाद में अतीन जफर को जमानत मिल गई थी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड में हुई पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले सभी के आईफोन पर फेस टाइम ऐप की अलग आईडी बनाई गई थी। उमेश पाल की हत्या के मामले में 3 मई को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में ठाकुर नाम के किरदार की एंट्री हो गई है। दरअसल ठाकुर वही शख्स है जिसने तमाम शूटर अतीक, अशरफ और शाइस्ता के फेस टाइम ऐप पर आईडी क्रिएट करी थी और ख़ुद की अपनी आईडी भी बनाई थी और उस आईडी का नाम था ठाकुर 008। दरअसल ठाकुर नाम का ये किरदार कोई और नहीं, अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा एज़म है और बाकायदा ये सारी बातें पुलिस की FIR में दर्ज है। तो पुलिस के मुताबिक
एज़म ही वो शख्स था जिसने तमाम शूटर्स की, अतीक, अशरफ और शाइस्ता की फेस टाइम ऐप पर आईडी बनाई थी और उसी आईडी के ज़रिए, इसी ऐप के ज़रिए तमाम शूटर अतीक, अशरफ और शाइस्ता से संपर्क में थे। दरअसल जब खान शौलत हनीफ को पुलिस उसके घर पर लेके गई तो वहाँ से पुलिस ने 3 फ़ोन बरामद किए थे, जिसमें एक आईफ़ोन था और वो आईफ़ोन असद ने खान शौलत हनीफ को दिया था और खान शौलत हनीफ की जो आईडी थी वो एडवर्ड 10 थी। तो तमाम शूटर अतीक, अशरफ और खान शौलत हनीफ की जो आईडी थी उसके ज़रिए सब आपस में बात कर रहे थे। तो अब एक तरह से इस पूरे मामले में, उमेश पाल की हत्या के मामले में, अतीक परिवार के एक और सदस्य का नाम साजिश में सामने आया है और वो अतीक अहमद का नाबालिग बेटा है। तो देखना ही होगा कि पुलिस क्या अतीक अहमद के इस चौथे नंबर के बेटे को भी साजिश की एफआईआर में शामिल करती है और जांच में उससे पूछताछ भी होती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एफआईआर में पूरी कहानी का जिक्र है, उसके बाद अब एक और किरदार जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने जा रहा है वो अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा है, एज़म है, जो नाबालिग है और फिलहाल बाल सुधार गृह में बंद है।